सब लोग जातिवाद कर सकते हैं तो हम भूमिहार जातिवाद क्यों नहीं कर सकते भाई? सब लोग जातिवाद करता है, पासवान खुद को पासवान बोलता है, यादव जी बोलते हैं, तो हम लोग को अधिकार नहीं है क्या भूमिहार बोलने का? और सारिका को कौन अधिकार दिया है, करिखा पासवान को, कि तुम हमारे आइडल को आके मुर्दाबाद का नारा लगाओ? क्या हम लोगों ने कभी उसके आइडल को मुर्दाबाद का नारा लगाया है? हमने सबको पूजा है, हम लोग भीमराव अम्बेडकर को भी पूछते हैं, हम लोग तो कभी नहीं दलित और महादलित किया, तो उसको राइट कौन दिया है? और जो तेजस्वी जी सपना देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री बनने का, हम कम है लेकिन कमजोर नहीं है, इतना सक्षम है कि जिसका चाहे सरकार बनाएंगे, जिसका चाहे सरकार गिरा देंगे। 20 सालों से सत्ता में क्यों नहीं आएंगे? वो बोलते हैं कि 90% लोग हमारे साथ है, हम लोग को तो साइड ही कर देते हैं। 90% लोग जनता तेजस्वी जी के साथ है, तो तेजस्वी जी 20 साल से सत्ता में क्यों नहीं है? क्यों 20 साल से सत्ता से दूर है? और बनाया हुआ माँ बाप के जो सत्ता पे कूद रहे हैं, खुद का उनका अस्तित्व क्या है 9वीं फेल का, जो हमारे ब्रह्मसी समाज पे आके उंगली उठाएगा? क्यों बर्दाश्त करेंगे? मैम आपने कहा कि अधिकार किसने दिया सारिका पासवान को, हमारे महापुरुष को बुरा भला कहने का, मुर्दाबाद कहने का? सारिका पासवान एक वीडियो में कहती हुई दिख रही हैं कि ये अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हम संविधान के दायरे में किसी का भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं और आगे भी करेंगे। वही भीमराव अम्बेडकर के संविधान से जिनको मुर्दाबाद का नारा लगा है उनको क्लीन चिट मिला हुआ है हिम्मत बोलो ना, चारा चोर बोलो, लगाओगी नारा लगाओ, हिम्मत है तुम में बोलो। सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है कि चारा चोर थे लालू जी, तो कोई नहीं आके नारा लगा रहा है। हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया की चारा चोर का बेटा भी चारा चोर ही है। तो ये सब राजनीति है, और जब भी राजनीति मुद्दा आता है आरजेडी का, तो हम फॉरवर्ड को ही क्यों टारगेट किया जाता है, स्वर्णों के ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो ध्यान में रख लिए तेजस्वी जी, जिस दिन स्वर्ण चाहेगा तभी आपका सरकार बनेगा ना, तो ऐसे ही आप इधर से उधर लोटा की तरफ पलटते रहिएगा, कभी आप सत्ता में नहीं आइएगा। आप चारा चोर की जो बात कह रही हैं, इसी बात को लेकर के मामला उठा था। वो कह रही हैं कि उस चारे घोटाले में और भी लोग थे, आप उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन लालू यादव का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि यादव समाज से नहीं, यादव समाज को, सारे यादव को हम लोग कहाँ टारगेट कर रहे हैं? क्या यादव समाज में और पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या लालू परिवार ही है जो अपने ही बेटी बेटा को सब आगे लाके मंत्री या मुख्यमंत्री बनाएगा? यादव समाज में और भी लोग हैं ना जी, पढ़े लिखे, उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता है? तो ऐसे भी परिवार की पार्टी है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। और हम नहीं कहते हैं, कोर्ट ने दिया है कि लालू यादव चारा चोर है, लेकिन हमारे मुखिया जी को नहीं दिया है, क्लीन चिट दिया है, तो इसके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ऐसा भी की औरत का औकात हो गया कि आके सोशल मीडिया पे नारा लगाएगी? आप पुरुष से भिड़ती है, उसको क्या लगा था दलित कार्ड खेलेंगे? तो नॉर्मल आके लड़ो ना भाई। अरे भाई, ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जिस तरीके से हमारे समाज का दलित कार्ड क्यों खेलती है, दलित कार्ड क्यों खेलती हैं? पहले आप ही भी विवाद दी ना, बयान दी, आप ही का बयान से नहीं इतना बवाल मच गया। ठीक है, आशुतोष जी ने जो भी टिप्पणी किया, उन्होंने माफीनामा मांगा ना, माफी के तौर पे बोले ना कि गलती जो भी मिस्टेक हुआ हमने पोस्ट किया, वो बोल रही है हम बोलेंगे, हमारा अधिकार है। तो ऐसी सिद्धू कौड़ी का औरत पे क्या ही औकात रहेगा जिसको फ्री में भी कोई ना पूछे। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? अगर यदि आशुतोष जी ने जो कहा, उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में घुमाया जाएगा, और निवस्त करने जैसा एक शब्द था, मैं खुल के कह भी नहीं सकता हूँ, इस बात को लेकर के वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बात हमारे सामने आकर के कह दोगे, अगर यदि एक माइका लाल हो और इस तरीके की बातें आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे सामने आके कह दोगे तो मैं आशुतोष जी के माँ के बारे में वो बोली, ठीक है, तुम्हारा आशुतोष जी या सारिका पासवान का झगड़ा था, तुम लोग आपस में निपट लेती, उनकी बुजुर्ग माँ कहाँ से आ गए? तो सारे जितने भी जीव जंतु महिला पुरुष है, सब तो अपने माँ की योनि से ही पैदा होते हैं। हमको लगता है सारिका पासवान पिछोड़ा से पैदा होके आई है, इसीलिए दूसरे पे माँ पे टिप्पणी करती है और दूसरे के माँ के गंदे वाली बोलती है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या इस बार जो बिहार चुनाव से पहले इस तरीके का यादव वर्सेस भूमिहार किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आरजेडी का फायदा होगा तभी किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि इस मुद्दे से देश, बिहार के लोगों का नुकसान ही होगा, समाज का नुकसान ही होगा? यहाँ कहाँ यादव वर्सेस भूमिहार हो रहा है, यहाँ सिर्फ सारिका पासवान उर्फ स्वर्णों में झगड़ा है। बाकी यादव पासवान ये सबसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी दलित महादलित से नहीं। झगड़ा स्टार्ट किया सिर्फ सारिका पासवान, और सारिका पासवान इतना ही सगी है, तो पासवान समाज के सबसे बड़ा नेता तो चिराग पासवान है, तो उनके साथ क्यों नहीं खड़ी है? कहे आरजेडी के गोदी में जाके बैठी हुई है, तो ये आरजेडी की रखेल है, इसका बात ही मत कीजिए। इस पे ज्यादा बोल के हम ही लोग इसको हीरोइन बना रहे हैं, चुड़ैल को। हम लोग इतना फेमस कर दी कि रातों रात तो स्टार बन गए। जिसको भी सुर्खियों में आना है ना, आप फॉरवर्ड को गाली दीजिए, रातों रात स्टार बन जाइएगा। आप लोगों ने इससे अपने वीडियो में जिक्र किया था उनके बॉयफ्रेंड को लेकर, पति को लेकर के, क्या उस बात में सच्चाई है? सारिका पासवान हस्बैंड से उनका तलाक चल रहा है, दूसरा बॉयफ्रेंड उन्हीं के घर का रेंटर है, तीसरा
को भी छोड़ चुकी है, चौथे के साथ रह रही है, जिनका मैं नाम खुलासा ऑन कैमरा नहीं करूंगी, लेकिन उनको पता है कि 3 को छोड़ चुकी है, चौथे के साथ रंगरियां मना रही हैं। ऐसी ऐसी औरतों को प्रवक्ता रखता है आरजेडी पे भी छू है। ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद नारा लगाती है, अब ब्रह्मेश्वर वंशज के ही अब रखेल बनी हुई है। आपको भूमिहार पसंद नहीं है, लेकिन भूमिहार का मर्द पसंद है आपको बेड कर्म करने के लिए। ये ऐसा आरोप आप कैसे लगा सकती हैं? तो कैसे? कुछ क्लू मिला आपको? कुछ हाँ बिल्कुल मिला है, तो नाम भी पता है, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगी। उसका जो यार रहता है वो भूमिहार समाज के ही पसंद करती है, और गाली भी भूमिहार को दोगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसको जो दलित कार्ड खेलना है, इससे कोई डरने वाला नहीं है। तुम जाओ, ऐसी एक्ट जितना लगाना है तुम लगा लो। तुम पहले बोली हो, उसके बाद हम लोग बोले हैं। आशुतोष कुमार जी अगर बोले हैं तो गलत कुछ नहीं बोले हैं। आप हमारे आदर्श के बारे में बोलिएगा तो हम कुछ भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। आपके बारे में तो हम नहीं बोले। चौहरमल बाबा जो पूजा लोग का होता है, हम तो नहीं बोले कि उनका मुर्दाबाद। हम तो सबको पूछते हैं, आप उस लायक बनिए ना कि हम लोग आपको इज्जत करें। इन लोग को इज्जत रास नहीं आता है, यही बात है। इन लोग को इज्जत जितना दीजिएगा, एक चीज़ जान लीजिए, जैसे सारिका पासवान जैसी महिलाओं को लतियाना बहुत ज़रूरी है। आप जो बात कह रही हैं कि इस तरीके से उनका बयान आया कि हमारे समाज के महापुरुषों को वो कह रही हैं, उनका कहना है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जो थे वो हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनका हत्यारा हैं, वो उन्होंने हत्या किया, और ठीक उन्हीं के राह पे ये सभी लोग चल रहे हैं जो आशुतोष कुमार के समर्थक हैं। तो ऐसा समाज नहीं चाहिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी वाला समाज चाहिए, उनका कहना है। उन्हीं का संविधान ना बाबा को क्लीन चिट दिया, और उन्हीं का संविधान जिसको बाप बनाई हुई है, चारा चोर के बेटी बनी हुई है, या लालू परिवार के पूरा रखेल बनी हुई है आरजेडी की, तो उनको क्यों नहीं चारा चोर क्यों घोषित किया? उनको तो मिला हुआ है सर्टिफिकेट कि आप चारा चोर हैं। आप जमीन लेके और नौकरी देते थे रेलवे में, तो आपको तो क्लीन चिट मिला हुआ है इस चीज का कि आप चोर हैं। आप परिवारवाद की पार्टी करते हैं क्या? मान लीजिए ये बोलते हैं कि हमारा आरजेडी A to Z की पार्टी है, तो क्या A to Z में मुख्यमंत्री बनने लायक केवल चिराग पास ये तेजस्वी ही है? तेजस्वी कभी नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। एक चीज़ जान लीजिए, बस उनका अनुकंपा वाला जो उप मुख्यमंत्री का था वही तक सपना रहेगा, अब इस सत्ता में कभी आने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, और पार्टी की तरफ से भी, मतलब अब तो अध्यक्ष भी लालू यादव हैं, कोई बयान नहीं आया माफीनामा को लेकर के, या फिर गलत या सही। आप लोग क्या चाहती हैं? देखिए सबका मिली भगत है। वो लोग का है कि पहले आग लगा देंगे, इसको आगे कर देंगे, ये सारिका पासवान को आगे कर देंगे, और उसके बाद हम भूमिहारों से माफ़ी मांग लेंगे। तो इस बार हम लोग भूमिहार कोई इनके साथ नहीं रहेंगे, एक भी वोट इनको नहीं जाएगा, स्वर्णों का एक भी वोट नहीं जाएगा, और इनका जहाँ जहाँ से भी लोग लड़ेंगे हम लोग विरोध करेंगे। विरोध करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो समर्थक हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव के, उनका तो यही कहना है कि बहुसंख्यक समाज जो है वो, मतलब कहने का मतलब जिनका ज़्यादा संख्या है राज्य में, वो तो मुख्यमंत्री बनाना तेजस्वी यादव की चाहते हैं। आप भूमिहार नाराज होकर के भी क्या कर सकते हैं? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक थोड़ी नहीं सकते हैं। हम लोग 10% बोलते हैं ना कि हैं, कम है, कमजोर नहीं है। इतना ताकत है स्वर्णों में कि अगर वो चाह ले तो किसी को ऊपर ले जा सकता है, नहीं तो नीचे पटक सकता है। और लालू यादव का देख लीजिए, पूरा खानदान का इतिहास देख लीजिए कि कहाँ ऊपर थे कहाँ नीचे पटका गए। अब वो सत्ता में कभी नहीं आएंगे, टाइम फिस करते रहे, जितना बकना है बकते रहे, लेकिन वो सत्ता में अब कभी नहीं आएंगे। ये स्वर्णों की पहले देखिए, पहले क्या थे, ब्रह्मेश्वर बाबा थे। जब ये लोग लड़ाई करता था, ये सेनारी में हत्या करवाया था, नरसंहार करवाया था, उस समय पुरुषों का चलता था। चल पुरुषों राइफल उठाए थे, सोना बेच के लोग राइफल खरीदा था। लेकिन आज की महिलाएं, अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम महिलाएं 1 सेकंड भी देर नहीं करेंगे, और राइफल बंदूक फलसा जो उठाना पड़े हम लोग भी उठा लेंगे, मैदान में उतर बिल्कुल उठाएंगे। मैदान में उतर चुके हैं, उतर नहीं जाएंगे। ऐसे के लिए हम लोग बस बोले ना, स्वर्ण समाज की बेटियां ही काफ़ी हैं, पुरुष को तो बाद में बोलेंगे आने के लिए। हम लोग पहले संभाल लेंगे, फिर आप लोग पीछे से मोर्चा संभालिएगा। पहले था कि पुरुष प्रधान देश था, पुरुष आगे रहा करता
करते थे। और स्वर्णीय समाज ऐसा है जो सोना बेच के वाकई में लोहा खरीदने का कार्य किया है, अब उसको चैलेंज करते हैं। कभी नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री का सपना इस जन्म क्या, अगले 7 जन्म में तेजस्वी जी नहीं बनेंगे। उनका बाप का भी यही था, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो का नारा लगाए थे ना। तो देख रहे हैं ना, 20 साल से मक्खी मार रहे हैं, 20 साल से सत्ता में नहीं आ गए, ऐसे ही रहेंगे। मक्खी मारते मारते ऊपर सिधार देंगे। और बेटा का मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी नहीं लाल यादव का पूरा होगा, और होने नहीं देंगे हम, स्वर्ण होने ही नहीं देंगे। इस बार के चुनाव में ही तो कहा जा रहा है कि इस बार शपथ ले ही रहे हैं तेजस्वी यादव। और लालू यादव का आपने एक बयान सुना होगा, लालू यादव ने कहा किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। अरे रोक देंगे, वो तो समय बता रहा है कि रुक गया, रोक नहीं देंगे, रुक गया। आई कहते हैं कि बस हम 90% जनता हमारे साथ है। अरे जिसको 10% कहते हैं ना, वो जिस दिन चाह लेगा उस दिन आपका सरकार बनेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा। 90% अगर जनता आपके साथ है तो 20 साल से आप सत्ता में क्यों नहीं है भाई? 20 साल से सत्ता से बाहर क्यों है? आइए ना, 90% जनता कहाँ गए आपका? पैसे से बुलाया हुआ भीड़ वोट बैंक नहीं होता है।